ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक दशक पहले के मुकाबले अधिक मजबूत, सुरक्षित और शक्तिशाली देश है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राजनीतिक स्थिरता, दृढ़ संकल्प सरकार और प्रगतिशील सुधारों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार मेले अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा सरकार की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भाजपा शासित राज्य सरकारें निरंतर ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रमों की मदद से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं। आज़ादी का अमृतकाल अभी हाल ही में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त कर्मचारी भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। ये रोजगार मेले देश भर में 43 जगहों पर आयोजित किए गए। प्रदेश के 4 शहरों गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और मुरादाबाद में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गोरखपुर में बाबा गंभीर नाथ सभागार में आयोजित रोजगार मेले में 157 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्रीमती पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि मिशन रिक्रूटमेंट के तहत रोजगार मेले का शुभारंभ पिछले वर्ष किया गया था। इस महत्वाकांक्षी अभियान का उद्देश्य विभिन्न सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करते हुए एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। वाराणसी में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 143 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर हाथ रोजगार के लक्ष्य के साथ सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। इस बैठक में भारत की ओर से रखी गई एक महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य योजना को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए टिकाऊ जीवन शैली के संबंध में सहयोग और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक और दस्तावेज को बैठक में स्वीकार किया गया। बैठक के नतीजों को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 देशों के मंच पर भारत विकासशील और अल्प विकसित देशों की आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली चुनौतियों जैसे वित्तीय संकट और ऋण संकट को विकसित देशों के सामने प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से विकास का मुद्दा G20 देशों के एजेंडे में प्राथमिकता पर आ गया है। बैठक के समापन के बाद आज विदेशी मेहमानों ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ थे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज गोरखपुर और संत कबीर नगर जिलों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गोरखपुर के सर्किट हाउस सभागार में उन्होंने पार्टी की मंडलीय संगठन समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संत कबीर नगर जिले के मगहर में संत कबीर की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सदर विधानसभा के मनियारा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में 15 से 21 जून तक योग पखवाड़े का आयोजन होगा। जौनपुर में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आज योग सप्ताह पर प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज रायबरेली में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज सिद्धार्थनगर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल भी राज्य में लू जारी रहने का अनुमान जताया है। हालांकि 15 जून को 1 या 2 स्थानों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बाहर निकले एक तेंदुए का शव आज जंगल के पास एक खेत से बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए IVRI बरेली भेजा गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।